हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है बीएड एंट्रेंस एग्जाम सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखिए, आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेंगे। ये एक मूक टेस्ट है, तो आप लोग के 30 में से कितने आंसर सही आते हैं ये जरूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। रियाल किस देश की मुद्रा है? रियाल किस देश की मुद्रा है? देखिए, मुद्रा से भी कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियाल किस देश की मुद्रा है? चीन, ब्राजील, क्यूबा या फिर जाम्बिया? तो देखिए, जो रियाल है ये ब्राजील की मुद्रा है। किसकी है? ब्राजील की मुद्रा है। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि चीन की मुद्रा क्या है, तो देखिए चीन की मुद्रा है युआन। क्यूबा की पूछा जाए, क्यूबा की क्या है? तो क्यूबा की है पेसो। और गाम्बिया की बात की जाए तो देखिए इसकी है क्वाचा। क्या है? क्वाचा। देखिए यहाँ पर ये जाम्बिया लिखा है, ये होगा आपका गाम्बिया। क्या होगा? गाम्बिया। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि ब्राजील की राजधानी क्या है, तो देखिए ब्राजील की जो राजधानी है ये है ब्राजीलिया। क्या है? ब्राजीलिया, जिसे सांपों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? तो देखिए नैना देवी जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा यदि बात की जाए तो यूपी की जो सबसे कम सीमा है, सबसे न्यूनतम सीमा है, ये कहाँ से लगती है? ये हिमाचल प्रदेश के सहारनपुर से, यानी हिमाचल प्रदेश से मिलती है। शहर की बात की जाए तो ये है सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। और सबसे अधिक सीमा कहाँ लगती है? तो ये लगती है एमपी से, यानी मध्य प्रदेश से। तो आप लोग ध्यान रखिए, सबसे न्यूनतम सीमा जो कि हिमाचल प्रदेश में मिलती है सहारनपुर से, और सबसे अधिक सीमा मिलती है तो वो है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा नदी कहाँ से मिलती है? निकलती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? देखिए यहाँ पर निकलती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निकलती। शिवालिक पहाड़ियां, मेवात पहाड़ियां या फिर यमुनोत्री हिमनदी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मारकंडा जो नदी है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है शिवालिक पहाड़ियां से। कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसका जो मारकंडा नदी है इसका जो प्राचीन नाम है वो अरुणा नदी है। क्या है? अरुणा नदी। ये इसका प्राचीन नाम है, अरुणा नदी। यह घग्गर की सहायक नदी, ये जो अरुणा नदी है यानी मारकंडा नदी, ये घग्गर की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, कानपुर, बेंगलुरु या मद्रास? तो देखिए भारतीय अनुसंधान जो भारतीय विज्ञान संस्थान है ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। इसके अलावा बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बेंगलुरु को। इसरो का यदि मुख्यालय की बात की जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो वो भी बेंगलुरु में है। इसके अलावा इसरो की स्थापना की बात किया कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। आप लोग नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? द हेग, जेनेवा, न्यूयॉर्क या फिर पेरिस? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो द हेग में है। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में है। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो न्यायाधीशों की संख्या होती है 12। इनका कार्यकाल की बात की जाए, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। कितना होता है? 9 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउंड द विकेट शब्द किस खेल से संबंधित है? राउंड द विकेट खेल किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या फिर वॉलीबॉल? तो देखिए ये क्रिकेट से संबंधित है। राउंड द विकेट शब्द क्रिकेट से संबंधित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? गरम मसाला, पीपर? देखिए यहाँ पर ये पीपर है। क्या है? पीपर। जायफल या फिर हल्दी?
किसको कहा जाता है? तो देखिए मसालों का राजा जो है पीपर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पीपर को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा पहला राज्य है जहां पंचायती राज जो है प्रणाली लागू की गई थी? कौन सा ऐसा राज्य है? पहला राज्य, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान? तो देखिए भारत में जो राजस्थान ये ऐसा पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। कहां पर की गई थी? राजस्थान में। और यदि वो स्थान पूछा जाए कि राजस्थान में कहां पर की गई थी, तो ये की गई थी नागौर में। कहां पर की गई थी? नागौर में। इसके अलावा यदि डेट पूछी जाए आपसे कि कब हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1969। किसमें? 1969 में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी है? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय दर्शन या फिर सांख्य दर्शन? कौन सी है? तो देखिए यह है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो देखिए सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद, जिसे सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। इसके अलावा सामवेद जो है ये संगीत का वेद है। यजुर्वेद की बात की जाए तो ये गद और पद का वेद है। अथर्ववेद ये जादू टोने का वेद है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है जो कि गुजरात से संबंध रखता है? कौन सा नृत्य? डांडिया, विदेशिया, कुचिपुड़ी, बांस नृत्य? तो देखिए डांडिया कहाँ से है? तो ये आपका हो गया गुजरात से, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा यदि पूछा जाए कि विदेशिया कहाँ का है, तो ये आपका है मिजोरम का। कहाँ का है? मिजोरम का है विदेशिया। ये भी कई बार पूछा जाता है। कुचिपुड़ी ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और बांस नृत्य की बात की जाए तो ये होता है बिहार में। कहाँ होता है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो ये है के कस्तूरीरंगन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? अनौपचारिक, कर्मचारी, टीकाकरण, महिला सुरक्षा, ई गवर्नमेंट? बताइए कौन किससे है मिशन इंद्रधनुष का संबंध? तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो टीकाकरण से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का जो स्तूप था वो किस शासक ने बनवाया था? हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, बिम्बिसार या फिर अशोक? तो देखिए सांची का जो स्तूप था ये अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व होता है वो किस पर होता है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए सबसे अधिक जो घनत्व होता है वो होता है क्षोभ मंडल पर। किस पर होता है? क्षोभ मंडल पर, जहाँ आंधी, पानी, वर्षा, तूफान आते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि रेडियो तरंगे कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आयन मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है समताप मंडल में। इसको कैसे लिखा जाता है? O3 करके लिखा जाता है ओजोन परत को। इसके अलावा पूछा जाता है कि ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, तो डाप्सन है। क्या है? इकाई, जो मापने की इकाई है ओजोन परत को वो है डाप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासन ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? जहांगीर ने, अकबर ने, शाहजहां ये फिर औरंगजेब ने? किसने बनवाया था? किस मुगल शासक ने? तो देखिए दिल्ली में जो लाल किला बनवाया था वो शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था इसको किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसको हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था एजी टांसिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड जो मेला होता है वो कहाँ पर आयोजित होता है? फरीदाबाद, सोनपुर या अमृतसर या बीकानेर? कहाँ पर होता है? तो ये होता है अमृतसर में। कहाँ होता है? अमृतसर में। दोस्तों यदि पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है, तो आप लोग ध्यान रखिए अक्षरधाम जो मंदिर है ये 2 जगह है, एक दिल्ली में और दूसरा आपका गांधीनगर गुजरात में। तो आप लोग ऑप्शन के हिसाब से चूज कर लीजिए, 2 जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? यमुना, सतलुज, ब्यास या मंदाकिनी? किस नदी के किनारे है दिल्ली? तो यह है यमुना नदी के किनारे। किसके? यमुना नदी के किनारे। और यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 21, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद, तो देखिए ये थी शिवाजी के शासनकाल में। कहा किस टाइम पर थी ये? शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधानमंत्री परिषद। दोस्तों ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए और इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले भी कई बार पूछे आ चुके हैं। तो जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, जहां पर पूरी यात्रा निकाली जाती है उड़ीसा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत तक जो समुद्री मार्ग है उसकी खोज किसने की थी? तो देखिए ये की थी पुर्तगालियों ने। किसने की थी? पुर्तगालियों ने। यदि सन पूछी जाए तो सन है 1498। क्या है? 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, अकबर, शिवाजी किससे संबंधित है? तो देखिए जो चेतक घोड़ा है ये राणा प्रताप का घोड़ा था। किसका था? राणा प्रताप का घोड़ा था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो देखिए वास्को डी गामा है ये पुर्तगाली था। एक कौन था? ये एक पुर्तगाली था और ये 1498 में भारत आया था। कितने में आया था? 1498 में भारत आया था। और जब ये भारत आया था राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। कहाँ पर? कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद, लखनऊ, बड़ौदा, चंपारण। तो ये की थी अहमदाबाद। कहाँ पर की थी? अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो देखिए इनका जन्म जो है ये हुआ था 9 मई को। कब हुआ था? 9 मई को। और ये पहले ऐसे भारतीय थे जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस पर दिया गया था? गीतांजलि पर। किस पर दिया गया था? गीतांजलि पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? मंगोल, तुर्क, अफगान या फिर अरब? तो देखिए पहली बार जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था वो थे अरब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है? यानी हाल ही में किस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई? साईं मंदिर, कैलाश मंदिर, स्वर्ण मंदिर या नैना देवी मंदिर? तो देखिए स्वर्ण मंदिर यानी अमृतसर। हाल ही में स्वर्ण मंदिर में फोटो और वीडियो बनाने पर रोक लगाई गई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना कब घटित हुई थी? जो चौरी चौरा कांड है इसकी घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। कहाँ पर हुई थी? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी ये घटना। और कब हुई थी? ये हुई थी 1922 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और जो भी भाई बहन बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।